बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस इंसाफ के तजर्बे की जिसकी मुद्दत 31 साल है, जिसने 15,000 मुकदमात का फैसला किया है। 144 घंटे बाद उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा है। आया वो रिटायर होकर वो जज घर चला जाएगा या फिर काजी साहब को लिखे हुए ख़त का कोई नतीजा सामने आएगा और वो जज जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में नज़र आएंगे। एक और जज जिसने आज मिसाल कायम किया है वो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, जिन्होंने तौहीन अदालत की सज़ा सुनाई है, और वो भी एक वकील को। वो सज़ा कितनी है और मुकदमा क्या था, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दी थी कि मेरे खामद से मेरी मुलाकात करवाई जाए। उस पर आर्डर भी हुआ था कि इनकी मुलाकात ईद पर करवाई जाए, लेकिन उन आर्डर्स को किसने हवा में उड़ा दिया और उसके बाद क्या हुआ अदालत में, उस केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले हमारे दोस्त हैं समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब का नाम इस हुकूमत ने ECL में डाल दिया था। ECL में नाम डालने के बाद समी इब्राहिम साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, स्टॉप लिस्ट और नो फ्लाई लिस्ट से नाम निकालने की सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन और इंस्पेक्टर जनरल से 24 अप्रैल तक जवाब तलब कर दिया है। समी इब्राहिम साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मेरे कोलीग रहे हैं, एयरवे न्यूज़ में भी रहे हैं, दुनिया न्यूज़ में भी रहे हैं, और अरेबियन न्यूज़ में भी हमारे वो कोलीग बनने जा रहे थे, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर अभी तक वो अपना शो वो स्टार्ट नहीं कर सके। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत नासाज हुई है और उनको बैरून मुल्क अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाना है। वो पहले हार्ट पेशेंट भी हैं और शुगर के मरीज़ भी हैं। उनकी ट्रीटमेंट जो है वो अमेरिका से भी करा रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो अमेरिका में रहती है। तो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो ड्यू है और हुकूमत ने उनका नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में, नो फ्लाई उसमें डाल दिया हुआ है, ECL में। अब क्या हुआ है, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब ने केस की समाअत की। समी इब्राहिम अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि पहले नाम PNLI में था। अदालत ने हुक्म दिया, सेक्रेटरी दाखिला पेश ना हुए, सिंगल बेंच ने वारंट जारी किया और DG इमिग्रेशन पेश हो गए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि DG इमिग्रेशन ने बताया कि नाम PNLI से निकाल दिया गया है, अब ECL में दोबारा नाम डाला गया है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत ने केस निपटा दिया। वकील दरख्वास्त का कहना था कि बाद में पता चला कि केस किसी और FIR में नाम ECL में डाल दिया गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अब जो मुकदमा है कि आप इसमें ज़मानत पर हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि जो केस बताया गया है इसमें मेरे मौक्कल ज़मानत पर हैं। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वो आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते होंगे, चाह रहे होंगे कि आप बाहर ना जाएं, जिस पर वकील समी इब्राहिम ने मुस्कुरा कर जवाब किया कि ऐसा ही लग रहा है कि उनको ज़्यादा मोहब्बत है समी इब्राहिम को, कि वो मुल्क से उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, वो चाहते हैं कि वो इस मुल्क में ही रहें। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, DG इमिग्रेशन और IG को नोटिस जारी करके 24 अप्रैल तक उन्हें उनसे जवाब तलब कर रही है। आपको बता दें 5 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी समी इब्राहिम का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त निपटा दी थी। DG पासपोर्ट ने बताया था कि अदालती हुक्म पर अमल करते हुए समी इब्राहिम का नाम PNLI लिस्ट से निकाल दिया था। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने दरख्वास्त पर अब नाम ECL पर डाल दिया। अदालत ने मार्क्स दिए थे कि पहली दरख्वास्त निपटा रहे हैं, अब फिर नई पटिशन फाइल कर सकते हैं। तो देखना यही है कि वैसे तो उन 6 जजेस के ख़त के बाद अदालतों ने इंसाफ की फराहमी जो है वो तेज़ कर दी है। अब देखना ये है कि समी इब्राहिम साहब अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क उन्हें जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं। इस दौरान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने नया केस बनाया हो क्या रहा है, इस्लामाबाद के हालात क्या है, इस एक खबर से आप जान लें कि पुलिस किन कामों में लगी हुई है और उनका असल काम जो है वो क्या है। शहर इक़्तिदार में डाकुओं की दीदा दलेरी। गोलरा में दौरान हाइकिंग गैर मुल्की और 5 पाकिस्तानी सयाहों को लूट लिया गया। ATM के जरिए 1,20,000 रुपये निकलवा के सयाहों को छोड़ा गया। सयाह शाह अल्लाह दिता जो केव्स हैं, जो गार हैं, उनके ऊपर एक हाइकिंग ट्रैक है। उस हाइकिंग ट्रैक पर वो ट्रैकिंग कर रहे थे, हाइकिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर डाकुओं ने उन्हें रोका। एक स्विट्ज़रलैंड की नेशनलिटी खातून सयाह, उनको और 5 पाकिस्तानी सयाह उनके साथ थे, उनको रोका, उनको लूटा है, उनको हब्से बेजा में रखा है। और पुलिस हमारी किन कामों में लगी है, इसका नाम ECL में डालना है, इसका निकालना है, या इस सियासतदान को जो है वो हमने कैसे उठाना है, कैसे उसको गायब करना है। इस दौरान जी दूसरी बड़ी खबर आती है हमें लाहौर हाई कोर्ट से। दिल खुश कर देती है ये खबर
کہ پاکستان کے ججز کو اب آ کے اپنی عزت کروانا اور اپنے آرڈرز پر عمل درآمد کروانے کا چلیں گر مل ہی گیا ہے۔ ماضی میں ہم دیکھ رہے تھے جتنے سیاستدان تھے وہ ضمانت کراتے تھے، باہر نکلتے تھے، 3 MPO 6 MPO کے تحت انہیں دوبارہ اٹھا لیا جاتا تھا، ان کی جو ہے وہ ضمانتیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی جاتی تھی، ایک DC ایک AC آرڈر کرتا تھا اور جج کے آرڈرز ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ بڑی مزے کی یہ سٹوری ہے، سنیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد نے ہائی کورٹ کے جج جسٹس سلطان تنویر سے بدتمیزی کرنے والے وکیل زاہد محمود گرایا کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دیا اور حکم دیا کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے جسٹس سلطان تنویر کے ریفرنس پر سماعت کی۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے 3.5 گھنٹے سے زائد سماعت جاری رکھی۔ 3 گواہان کے بیان قلم بند کیے۔ پراسیکیوٹر کے فرائض سید فرہاد علی شاہ نے ادا کیے۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے وکیل زاہد محمود گرایا کے خلاف چیف جسٹس کو توہین عدالت کا ریفرنس بھیجا۔ ریفرنس میں لکھا کہ وکیل زاہد محمود گرایا جسٹس سلطان محمود تنویر کی عدالت میں چیختے چلاتے رہے۔ مذکورہ وکیل نے عدالت کو بینچ کے بارے میں نہایت توہین آمیز اور بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ عدالت مذکورہ وکیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے ایڈوکیٹ زاہد محمود گرایا کو جیل بھجوانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے بدتمیزی کرنے والے وکیل پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ چیف جسٹس نے وکیل زاہد محمود گرایا کے خلاف توہین عدالت کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی۔ یہ سٹوری میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ اس سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماضی میں سپریم کورٹ کے آرڈرز پر بھی توہین عدالت کی کارروائی روک دی گئی تھی، اس کارروائی کو ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو آرڈر دیے تھے پنجاب میں اور KP میں انتخابات میں، وہ توہین عدالت کے مرتکب پائے تھے شہباز سرکار اور ان کے 88 رکنی کابینہ، چیف الیکشن کمشنر صاحب اور وزیر خزانہ، ان سب کا نام جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اور جس طرح اس وکیل کو جرت کے ساتھ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سزا سنائی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں قاضی صاحب بھی کوئی ایسا ہی معاملہ کرے اور قرار واقع سزا سنائی جائے جناب جنہوں نے آئین توڑا تھا، جنہوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس کے بعد سب سے اہم کیس، اس میں بھی عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی عمران خان سے ملاقات پر حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ بشریٰ بی بی کی ان کے شوہر عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے باعث عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی درخواست دائر کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بشریٰ بی بی کی جیل میں عمران خان سے ملاقات کرانے کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، عدالت نے کہہ دیا تھا کہ ان کی ملاقات کروائی دی جائے، لیکن طاقتور ترین پولیس جن کی ناک کے نیچے سیاحوں کو لوٹا جا رہا ہے، سیاحوں کو حبس بیجا میں رکھا جا رہا ہے، وہ بھی کیپٹل میں، جو وفاق ہے اس کے اندر یہ حال ہے، وہ پولیس جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ کیس کی سماعت کی جس سلسلے میں ایڈوکیٹ جنرل آفس سے اسٹیٹ کونسل عبد الرحمان عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا، عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ عدالت نے اسٹیٹ کونسل کو ہدایت کی کہ متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے آج ہی آگاہ کریں۔ چیف کمشنر آفس جیل حکام اور دیگر فریقین سے رابطہ کر کے رپورٹ دیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے، عید کے بعد اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے۔ خیال رہے کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر بشریٰ بی بی کی عمران خان سے ملاقات کرانے کی ہدایت کی تھی اور دونوں کی عید پر ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا، لیکن ملاقات کرانے سے بھاگ گئے ہیں یہی حکومت، کیونکہ ان کی ڈوریں جہاں سے ہلائی جا رہی ہیں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ اس کے بعد آج کی ٹاپ آف دی سٹوری، 144 گھنٹے کا ٹائم ہے قاضی صاحب کے پاس کہ 21 سال کے اس تجربے کو، جس نے 15,000 مقدمات نپٹائے تھے، اس کے تجربے سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ جس نے الزام لگایا تھا اقربا پروری کا اور مراسم قریبی ہونے کا، اس جج کی قسمت کا فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں، لگتا تو بہت مشکل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جناب ابراہیم خان صاحب کی۔ ان نے فرمایا کہ ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کیے مگر ہمیں سیاسی جماعت سے منسوب کیا گیا۔ ان کو PTI کا جو ہے نا وہ جج کہہ رہے ہیں۔
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान का कहना है कि हमने कानून के मुताबिक फैसले किए मगर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकार किया गया, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस, एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, बार काउंसिल के कान और वकला ने शिरकत की। इन्होंने 14 अप्रैल को रिटायर हो जाना है। इन्होंने 1 अप्रैल को चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब को एक ख़त लिखा था। उस ख़त पर भी मैंने आपके साथ कुछ एक वीला किया था कि 28 सितंबर 2022 को ऐसा ही ख़त काजी साहब ने उमर अता बंदयाल साहब को लिखा था। बिल्कुल वैसा ही ख़त जनाब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब ने लिखा है। उनका भी दिल खुल रहा है कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बोझ बहुत ज़्यादा है और जज बहुत कम है, मुझे एलिवेट किया जाए, मेरा हक बनता था। लेकिन आपने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज को तो ले आए, लेकिन मुझे आपने इग्नोर किया है। उस ख़त पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट खामोश है। काजी साहब का इंसाफ जो है वो अभी तक इंतज़ार फरमाइए की पोजीशन में है। अभी तक इनके ख़त का कोई जवाब नहीं आया और ना ही इनके सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। अब तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि 31 साल के अरसे में 15,000 फैसले किए, जिनमें सिर्फ 509 फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए। इसमें 279 को अदालत आलिया ने बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि हमने कानून के मुताबिक फैसले किए मगर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। जबकि कोई साइल समझता है कि दाद रसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो क़यामत के दिन हाजिर हूँ। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का कहना था कि इंक्वायरी में APS फैमिलीज और दीगर गवाहान के साथ फौजी अफसरान के बयान भी रिकॉर्ड किए। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। सीनियर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस हैं। ये वही जज हैं जिन्होंने बल्ला वापस किया था, जिन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शंस पर PTI के हक में फैसला दिया था, जिन्होंने PTI की जरताज गुल, मियाँ असलम इकबाल, हम्माद अजहर और कई सारे PTI के जो रुपोश सियासतदान थे, लीडरान थे, उनकी ज़मानत मंजूर करवाई थी। काजी साहब को इसी बात का गुस्सा था जो उन्होंने बल्ले के निशान वाले फैसले में कहा भी था, PTI को लताड़ा भी था कि आप कौन होते हैं जो पेशावर हाई कोर्ट जाएं या लाहौर हाई कोर्ट से फैसला करें। तो ये वही जज हैं, शायद इन पर वही गुस्सा है कि इन्होंने इंसाफ क्यों किया जब इस मुल्क में कानून और इंसाफ जो है वो बांदी बना हुआ था, जब पूछ के फैसले किए जा रहे थे, जिसकी गवाही 6 जजेस ने दे दी कि हम पर खुफिया एजेंसियों का और इंतज़ामिया का प्रेशर था कि ये फैसले करें। अब सारी जो है वो बात खुलकर सामने आ चुकी है। तो ये जो जज हैं पेशावर हाई कोर्ट के, अब वो 14 अप्रैल को जाने वाले हैं। 140 घंटे का टाइम है सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास कि वो चाहें तो इस काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट ला सकते हैं, या फिर जो हमने माजी में देखा है कि जितने आला दिमाग होते हैं, जो ज़हीन दिमाग होते हैं, उन्हें हम घर भेज देते हैं और जो सिफारशी करबा परवी और मुनासिब की बुनियाद पर हमारे करीब तरीन लोग होते हैं, हम उनको नवाज कर उनको तरक्कियाँ दे देते हैं। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।